हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हैटी कर्नर्स के क्रोचेट कर्नर में आज एक सिंपल सा सर्कल डिजाइन बनाना सीखेंगे। चेन, स्लिप नॉट, स्लिप स्टिच, इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके एक सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे। पर आज हम क्रोशिया थ्रेड का यूज करेंगे। जो कॉटन का पतला थ्रेड आता है क्रोशिया का, उसका मैं यहाँ पर यूज करूंगी। मैंने जो क्रोशिया थ्रेड लिया है वो बंडल में आता है, इसलिए मैंने उसको इस तरह से सर्कल करके एक बॉल बनाया और स्टेनलेस स्टील का क्रोशिया हुक नंबर 12 लिया है। थ्रेड के लिए आपको बारीक वाला क्रोचेट हुक लेना है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा स्लिप नॉट बनाएंगे और 10 चेन करके इसे हम एक सर्कल बना देंगे। टेन चेन हो जाने के बाद हमें स्लिप नॉट बनाना है और इस तरह से उसे क्लोज कर देना है। अब हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है चेन बनाने का। अब हमें 20 चेन्स बनाना है और उसे भी बीच वाले सर्कल में हमें जॉइन करते जाना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें बीच वाला जो 10 चेन वाला सर्कल है उसी में ज्वाइन करते जाना है और इसी तरह से हमें 20 चेन वाले डिजाइन बनाने हैं। यानी 20 वाला चेन बनाकर 10 वाले चेन के अंदर, सर्कल के अंदर हमें उसे ज्वाइन करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर 20 चेन बनाया और 10 वाला जो हमारा बेस सर्कल था उसमें ज्वाइन कर लिया। अब इसके ऊपर हमारा डिजाइन बनने वाला है। चलिए गिन लेते हैं। जब भी आप क्रोचेट करें तो हर सर्कल को आपको काउंट करके फिर आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन वाले डिजाइन हमारे बन चुके हैं और स्लिप नट बनाकर हमने लास्ट ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हमको डिजाइन उठाने के लिए उस हाइट तक जाना है, तो हम यहाँ पर 10 मोर चेन बनाएंगे और हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने 10 चेन बनाए हैं और हमारा एग्जैक्ट हाइट आ गया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा डबल क्रोचेट बनाऊंगी। 4 डबल क्रोचेट बनाकर एक चेन बनाती जाऊंगी। ये पहला डिजाइन है
मैं दूसरा डिजाइन भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। आपको दोनों तरह के डिजाइन के डिफरेंस भी बताऊंगी। जब आप नया नया क्रोचेट सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आप इस तरह से आराम से सर्कल 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 बनाते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। और थोड़ा सा आपका हाथ जम जाए तो आप दूसरे डिजाइन को करना शुरू कर देंगे। दोनों में फर्क भी बताऊंगी, पर सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो लीजिए, हमारे 4 डबल क्रोचेट बन गए। अब हम एक चेन दे देंगे और दूसरा जो हमारा 20 वाला चेन का राउंड है, उसके टॉप में हम फिर से 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा सर्कल पूरा हो चुका है। अब हम एंड पे पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इस राउंड में हमें जो हमारा 4 डबल क्रोचेट था उसके सेंटर में, यानी 2 डबल क्रोचेट के बीच में डबल क्रोचेट्स बनाते जाना है। फिर से हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे और चेन बनाएंगे। इसी तरह से पूरा का पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है और एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। अब हमें थ्रेड कट करना है। तो क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा डबल क्रोचेट है वहां हम एक नॉर्मल सा स्लिप नॉट बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। उसके बाद थ्रेड को कट करके टाइट कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इस वाले डिजाइन में देखिए, हमारा जो डिजाइन है वो बस राउंड एंड राउंड बढ़ता ही जाएगा, पर जहां पर हमने जॉइंट किया है वो जगह एकदम अलग हटके दिखाई दे रहा है। यानी हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट दिखाई नहीं देगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा। जब हमने भी क्रोचेट सीखा था तो हमें भी इस तरह से सिखाया गया पहले। उसके बाद हमें दूसरा तरीका, जो कि फिनिशिंग वाला तरीका है, वो सिखाया गया। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो मैंने ठीक इसके जैसा ही और एक डिजाइन बनाया है और पहला सर्कल बनाकर फिर मैंने 20-20 चेन देकर दूसरा सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा डिजाइन बनने वाला है इसके ऊपर। तो मैंने 10 चेन बना लिया है हाइट के लिए और पहला जो 20 वाला चेन है उसके ऊपर सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाकर सिक्योर करेंगे। जी हाँ, अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम दूसरा डिजाइन उठाएंगे। तो यहाँ एक स्लिप नॉट बनाकर हमें कंप्लीट करना है इस राउंड को। उसके बाद 2 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोचेट बनाना है।
एक स्लिप नॉट, उसके बाद 2 डबल क्रोचेट, उसके बाद एक चेन बनाया, उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोचेट बनाया। अब हम दूसरे जो 20 वाला चेन है उसके ऊपर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। हमने बीच में अपना चेन रखा है, तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरा सर्कल बनाया। अब इसे जॉइन करने से पहले फिर से वही प्रोसेस, एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे सिक्योर करेंगे। और कहाँ करेंगे? जो हमारा डिजाइन उठने वाला जगह है, यानी 2 डबल क्रोचेट और एक चेन दिया था हमने, तो उस चेन के अंदर हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाकर सिक्योर करेंगे, फिर हमारा डिजाइन उठाएंगे। यानी फिर से 2 डबल क्रोचेट, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोचेट। बीच में चेन देने से हमारा डिजाइन हमें क्लियर दिखाई देगा और कहाँ डिजाइन उठाना है वो भी दिखाई देगा। और स्लिप नॉट बनाकर सर्कल को कंप्लीट करने से हमारा डिजाइन डिफाइन हो जाएगा, यानी एक सर्कल पूरा कंप्लीट दिखाई देगा, उसके बाद सेकेंड सर्कल आएगा। तो कुछ इस तरह से हमने अपना डिजाइन कंप्लीट किया, फिर एक स्लिप नॉट बनाकर एक चेन बनाकर थ्रेड को कट किया। अब इसे हम टाइट करके सिक्योर कर लेंगे और पीछे टक इन कर देंगे, तो डिजाइन के ऊपर थ्रेड दिखाई नहीं देगा। आप चाहें तो और भी डिजाइन के ऊपर ऊपर और डिजाइन बना सकते हैं। मैं छोटा छोटा सर्कल डिजाइन बना रही हूँ, इसलिए मैंने थ्रेड यहाँ पर कट किया है। और इन दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियरली विजिबल है। जब हम डिजाइन को स्लिप नॉट करके टक नहीं करते तो कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा सा अपना डिजाइन दिखता है, यानी एक जलेबी की तरह सर्कल कंप्लीट हुए बिना आगे 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 बढ़ता जाएगा। जो कि छोटे छोटे डिजाइन में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही आप आगे बढ़ाते जाएंगे डिजाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा होता जाएगा। इसीलिए नॉर्मली हम लाइन को स्टॉप करके फिर दूसरे लाइन को जाने की सलाह देते हैं। यहाँ पर आपको डिजाइन का डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। तो देखिए, जब हम सर्कल क्लोज करते हैं तो कैसा दिखता है, और बिना क्लोज किए अगर सेकेंड राउंड में जाते हैं तो कैसा दिखता है। अब आप वाइजली चुनिए, मैंने दोनों तरीके बताए हैं, उस हिसाब से आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। तो बनाइए सुंदर सुंदर डिजाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो फिर प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी कलर्स। थैंक यू।